तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए क्लास 1 होगी। एक हफ़्ता इस एग्ज़ाम के लिए है, तो मुझे लगता है कि अभी भी आप अच्छे से तैयारी करते हो तो कम से कम 10 मार्क्स तक आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो। बेसिकली आपको पैटर्न पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 30 क्वेश्चंस HPGK के आएंगे, 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे और 50 क्वेश्चंस अदर, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह वगैरह। तो अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी परेशानी आ रही हो व्हाट्सएप करिएगा। और अगर आप एक हफ्ते के लिए पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल कम प्राइसेस में, इसमें आपको पूरा पैकेज मिलेगा, करंट अफेयर्स का, मॉडर्न हिस्ट्री का, HPGK का और बाकी जो भी है, तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। बेसिकली HPGK हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और इनका लेवल जो है क्वेश्चंस का, ये मीडियम टू डिफ़िकल्ट रहेगा, इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर आप पूरा पूरा स्कोर कर रहे हो, यानी कि 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका 20 ही स्कोर आ गया, दैट मीन्स कि आपका HPGK काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस एग्ज़ाम में जिसका HPGK अच्छा होगा वो बेसिकली क्रैक करेगा। ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, इसलिए इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बड़ी है। नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगे उनमें इतना हम ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, की शिमला शाखा को डैश में स्थापित किया गया था। तो किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट ईयर ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो 1914। अब आप देखो क्या ये क्वेश्चन आपको आता था या नहीं। अगर नहीं आता था तो सीधा कोई भी बुक उठा के देख लो, जो भी आपके पास हो, जगमोहन ब्लोखरा वगैरह वगैरह। तो हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें जाओ, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देखने को मिलेगा, अच्छे से पढ़िए। अब एक क्वेश्चन प्रजामंडलों से रिलेटेड पक्का है, और ये बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो फ्रेशर हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड कर दिया है। बाकी प्रजामंडलों को जरूर देख लेना। सिरमौर प्रजामंडल को डैश में स्थापित किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1939। अपना स्कोर साथ में काउंट करते रहना, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिएगा। सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया था। कुछ एक रियासतें ऐसी थीं, फॉर एग्जांपल सिरमौर हो गया, चंबा हो गया, ठीक है, तो इनको ऐसे ही एज इट इज हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया गया था। अगर आप बाकी कुछ एक रियासतों की बात करें, जैसे मंडी वगैरह, तो उनमें कुछ एक चेंजेस किए गए थे, लेकिन सिरमौर में जरा भी नहीं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ इसको कब मिलाया गया था, इसका मर्जर कब हुआ था, तो याद रखना एज इट इज़ जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बना था। तो कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश जब चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना था तो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था। अगर इसका आंसर आपने बता दिया तो आपका HPGK अच्छा है, ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर कीजिए जो भी पूछ रहा हूँ। अब दोस्तों आपको वाइल्ड फ्लावर हॉल सुनने को नाम मिलता होगा। हिमाचल के जो भी रेजिडेंस होते हैं, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें वगैरह, तो कौन सा ब्रिटिश कमांडर यहाँ पे रहता था, किसका ये रेजिडेंस हुआ करता था, निवास हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड किचनर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है हाई लेवल एग्जाम्स में, लाइक HPS, नायब तहसीलदार एंड सो ऑन। प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हिमाचल के, और यकीन मानिए पिछले जो भी कुछ एक हाई लेवल एग्जाम्स हुए हैं उनमें करंट अफेयर्स काफ़ी हाई पूछे जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो अच्छे से गिरिराज न्यूज़पेपर को, या सरकारी जो भी प्रतिभूतियाँ होती हैं किसी भी चीज़ की, उनको अच्छे से देखो। करंट अफेयर्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। This scheme was launched to motivate the youth of the state towards sports। तो स्पोर्ट्स के लिए ये दोस्तों स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना, इसको अच्छे से देख लेना। हिमाचल
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो आज के टाइम में आप देखते हो काफ़ी सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हिमाचल दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, इसको अच्छे से देखो, इन्होंने मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है किरण। तो ये भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। शिमला एवं सिरमौर का प्रसिद्ध ठोडा लोक नृत्य, आप सभी को पता होगा, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं आएगा कि ठोडा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है एंड सो ऑन। ठोडा लोक नृत्य जो है किस माह में मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो सितंबर आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेवल कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चंस का? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इंक्रीज करना हो लेवल तो भी बताइएगा, अगर थोड़ा सा लो करना हो तो भी बताइएगा। कुल मिला के जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करो। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? कत्था बेसिकली जो खैर का पेड़ होता है वहाँ से निकाला जाता है, खैर कत्थे होते हैं, आपने भी देखे होंगे, घोड़ों में लेके जाते हैं इधर से उधर। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस जो कत्था उद्योग है उसका केंद्र हमें कांगड़ा में देखने को मिलता है, तो ए इज़ राइट आंसर, याद रखना। बांस का भी कांगड़ा में ही है। मंडी जिले की नमक खानों को सर्वप्रथम किस वर्ष खोजा गया? अंग्रेजों के टाइम में काफ़ी चर्चा में रही थी ये खाने, और आज भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि मंडी जिले में कौन सा हमें मिनरल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे रॉक साल्ट, सैंधव ऑप्शंस में होते हैं, तो वो चीज़ें हमें चूज़ करनी होती हैं। तो 1841 में चर्चा में आई थी नमक खाने, उसके बाद ये काफ़ी फेमस हुई। दरंग और गुम्मा, ये दोनों स्थान काफ़ी फेमस हैं अगर मैं बात करूं मंडी जिले के नमक खानों के लिए। उसके बाद दोस्तों प्रदेश में HPMPC द्वारा स्थापित सेब प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये भी इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछले कुछ एक सालों से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक या फिर जो भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो HPMPC ने रिसेंटली दोस्तों सेब प्रोसेसिंग या फिर एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में जो सोलन जिला है उसके परवाणु में स्थापित किया था, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद प्रदेश के मंडी जिले में किस स्थान पर भारत जर्मन सहयोग कार्यक्रम के अनुसार दुग्धशाला विकास इकाई की स्थापना की गई है? बेसिकली ये क्वेश्चन है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, और जितने भी बार इकोनॉमिक सर्वे या बजट हमें देखने को मिलता है ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती ही मिलती हैं। अंगोरा ऊन जो है उसके लिए कहाँ है, दूध के लिए प्लांट जो है किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों भारत जर्मन सहयोग कार्यक्रम के अनुसार दुग्धशाला विकास इकाई जो है इसकी स्थापना चक्कर जो किस जिले में है, मंडी में, यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 1951 की जनसंख्या अगर हम बात करें तो ये पूछी जाती है कई बार, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आंकड़े याद रखना काफ़ी टफ होता है। तो 1951 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन बनता है, एक एरिया का बनता है। तो ये तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जनसंख्या कितनी थी 1951 में। कमेंट करके आपने बताना है मेरे को कि उस समय जो क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का 1951 उस जनगणना के अनुसार कितना था, ठीक है। तो ध्यान से इस आंकड़े को याद रखिएगा। 13,51,144 लोग रहते थे 1951 में हिमाचल में। एरिया बताओ जरा कमेंट करके कितना स्क्वायर किलोमीटर्स था। प्रदेश के मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? प्रदेश के मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो है 3,950 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 12 जिले हैं, क्या 12 के 12
जिले जो हैं उनका क्षेत्रफल हमें याद करना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल हाँ, सिर्फ 12 जिले हैं, इनका क्षेत्रफल आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो। यहाँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही। तो ओबियसली आपको 12 के 12 जिलों का क्षेत्रफल अच्छे से देखना पड़ेगा, चाहे मंडी हो या फिर लाहौल स्पीति हो। हालांकि लाहौल स्पीति का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप क्लर्क लेवल का ही क्यों ना एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कमेंट करके ज़रा बता ही दो कि लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, कितना है। अब दोस्तों ब्यास सतलुज लिंक परियोजना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब भी दो नदियों को आपस में मिलाया जाता है एक सुरंग के माध्यम से लिंक बनाया जाता है तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो गया। तो ब्यास सतलज लिंक परियोजना की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो पूछी जाती है बार बार, तो आपको एक आइडिया रखना है। 990 मेगावाट इसकी क्षमता है। बाकी आपको जो भी नॉलेज हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने से आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ऐसे आप पढ़ोगे कुछ समय बाद भूल जाएगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। और ये हाई लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चंस फेवरेट है। मेरुवर्मन ने किस महान शिल्पकार को भरमौर में लक्षणा देवी, नरसिम्हा, गणेश और नंदी की और छतराड़ी में शक्ति देवी की प्रसिद्ध धातु की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था? तो ये मूर्तिकार कौन था? धातुकार भी इन्हें बोला जाता है। तो नाम याद रखना, गुग्गा। और सीधा क्वेश्चन आता है कि जो गुग्गा है प्रसिद्ध धातुकार किस राजा के समकालीन हैं? तो मेरुवर्मन, ठीक है। और मंदिरों के नाम भी याद रखना, इन मंदिरों का निर्माण किसने किसने करवाया था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान सिरमौर का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में क्रांतिकारियों की मदद की? तो अगर हम सिरमौर की बात करें तो आपको प्रकाश सरनेम याद रखना होता है, ठीक है, क्योंकि सिरमौर के राजा जो हैं बेसिकली प्रकाश ही सरनेम यूज़ करते थे। अगर बुशहर का आए तो सिंह याद रखिएगा, ठीक है। सेम टू सेम बुशहर का शासक और सिरमौर का शासक, इनका नाम सेम ही था। तो राजा शमशेर प्रकाश याद रखो सिरमौर, और राजा शमशेर सिंह याद रखो बुशहर। पजल नहीं होना है, 1857 की बात है ये। और ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए टफ क्वेश्चन है। पहली बार हिमाचल में विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो जब भी HP विधानसभा की वेबसाइट आप ओपन करो तो आपको साफ तौर पे वहाँ पे देखने को मिलेगा कि 24 मार्च 1952 को ये जो विधानसभा है एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान गुज्जर जनजाति संबंधित है। दोस्तों गुज्जर जो हैं बेसिकली ये पशु वगैरह पालते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, और वर्तमान में जो गुज्जर हैं हिमाचल प्रदेश में वो बेसिकली हुण एक जनजाति हुआ करती थी, उससे संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और जो गद्दी होते हैं इनको खत्रियों का वंशज माना जाता है। पाकिस्तान लाहौर वगैरह से ये आए थे एक समय था। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेना। आई थिंक अजय बर्मन था चंबा रियासत का राजा, वो उसके समय में आए थे गद्दी। किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर कब्जा कर लिया और राजा रूपचंद को हरा दिया था? लो लेवल एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक सुल्तान जब इसने नगरकोट पर कब्जा किया था तो शासक कौन था? तो आप सभी का आंसर होता है राजा रूपचंद। लेकिन डेट्स वगैरह पूछी जाती हैं हाई लेवल एग्जाम्स में, तो 1365 ईस्वी याद रखिएगा। और बेसिकली 1337 ईस्वी के आसपास कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1009 ईस्वी के आसपास कौन आया था? महमूद गजनबी। और 1622 ईस्वी में कौन आया था? दोस्तों जहांगीर। तो इन चीज़ों को देख लेना। अब ये क्वेश्चन बड़ा घुमाया गया है, अगर मैं बोलने को बोलूँ तो सीधा बोल दूंगा कि कालसी राजधानी किस शासक ने बनाई थी, लेकिन एग्जामिनर कैसे घुमाएगा आपको एग्जाम में, देखिए ज़रा।
1217 ईस्वी में राजा माही प्रकाश के पुत्र राजा उदय प्रकाश ने सिरमौर की राजधानी को यमुना और टोंस नदी के संगम पर डैश में स्थानांतरित कर दिया था। तो कहाँ पे किया था? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों कालसी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं कि किस शासक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। एक हफ्ते के लिए शॉर्ट क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिकली इसमें क्या क्या मिलेगा? HPG के मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, जियोग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, इकोनॉमी मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर मिलेगा। ठीक है, तो 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर आप रजिस्टर करते हो तो फीस अभी तक कम ही है, बाद में फिर क्लोज कर दिए जाएंगे ये कोर्सेज वगैरह। बाकी फीडबैक जरूर देना, कोई भी कमी हो तो मैं आप सभी के लिए काम कर रहा हूँ, इन फ्यूचर भी करता रहूँगा, खुद को इम्प्रूव भी करूँगा, बस आप सभी का फीडबैक चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।